दोस्तों मेरे बहुत सारे मरीज़ मुझसे पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब डिप्रेशन की दवाई आप कब बंद कराओगे या हम कैसे बंद करें। यूट्यूब पे भी जब मैं वीडियो डालता रहता हूँ तो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि डिप्रेशन की दवाई बंद कैसे की जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ, आपको यही बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन की दवाई बंद कैसे करें। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत गोहिल, साइकियाट्रिस्ट, अहमदाबाद से। दोस्तों डिप्रेशन की दवाई अगर बंद करनी है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या आपको सच में डिप्रेशन है भी या नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो भी दिमागी बीमारी होती है उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। घबराहट हो रही है तो कहते हैं डिप्रेशन है, पागलपन हो गया है तो कहते हैं डिप्रेशन है, ओसीडी हो गया है तो कहते हैं डिप्रेशन है, बाइपोलर डिप्रेशन तो कहते हैं डिप्रेशन है। अब ये जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी दवाइयाँ लंबी चल जाती हैं, लेकिन उनको लगता है कि लंबी दवाई चल गई तो अब बंद नहीं होगी, क्योंकि उनको डिप्रेशन था ही नहीं, उनको दूसरी बीमारियां थी। और वो जो बीमारियां होती हैं थोड़ी गंभीर बीमारियां होती है तो उसका इलाज थोड़ा लंबा चल जाता है, तो उनको लगता है कि डिप्रेशन की दवाई तो बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता। आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका सही डायग्नोसिस, आपका प्रॉपर डायग्नोसिस डिप्रेशन ही है, और ये आपको सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है। तो कहीं से वीडियो देख के या चैट जीपीटी से पूछ के आप खुद का डायग्नोसिस कभी मत बनाइए। तो एक बार कंफर्म हो गया कि आपको डिप्रेशन है, चलो मान लेते हैं, तो कब उसकी दवाई बंद हो सकती है? तो जो आपका डॉक्टर है, जो आपका साइकियाट्रिस्ट है, वो डिसाइड करेगा कि आपके डिप्रेशन की ड्यूरेशन क्या है, आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी क्या है। अब कुछ लोगों में ऐसा होता है कि डिप्रेशन जो है वो क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक मतलब बहुत सालों से डिप्रेशन हो रहा होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो ये क्रॉनिक डिप्रेशन हो गया, क्योंकि ये बहुत सालों से चला आ रहा है। अब क्रॉनिक डिप्रेशन के केस में होता क्या है, हम चाहें भी दवाई बंद करने के लिए तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम दवाई बंद करने की कोशिश करें, पेशेंट जो है, मरीज़ जो है, वो वापस से बीमारी लेके वापस आ जाता है, वो फिर से डिप्रेशन के सिम्टम्स लेके हमारे पास वापस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब डिप्रेशन आपका क्रॉनिक होता है तो आपका ब्रेन जो है वो अपने तरीके से हॉर्मोन्स जो है, न्यूरोकेमिकल्स हैं जो खुशी देने वाले, जो स्टेबिलिटी देने वाले, वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाता। उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो इसीलिए दवाई के ज़रिए वो हमें देना पड़ता है। डायबिटीज़ में कैसा होता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, इंसुलिन की इंजेक्शन देता है, इंसुलिन आपको बाहर से देता है। वैसे ही डिप्रेशन में ये सब न्यूरोकेमिकल्स हैं, सीरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, उनकी मात्रा कम हो जाने की वजह से जब डिप्रेशन बार बार होता रहता है तो दवाई जो है वो मेंटेनेंस का काम करती है, स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करती है। एक बाहर के माध्यम से हम आपको दवाइयाँ देते रहते हैं, उसी की वजह से आप एक स्टेबल लाइफ जीते रहते हो। तो जिन पेशेंट को क्रॉनिक डिप्रेशन है उनको हम उतना रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो वापस आने ही वाले हैं, बार बार उनका डिप्रेशन आ रहा है, रिलैप्स हो रहा है। तो ऐसे केस में दवाई छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक प्रैक्टिकल अप्रोच सोचे तो बेटर है कि एक गोली या फिर एक या दो गोली, जिससे वो स्टेबल रह रहे हों, कम से कम डोज में वो कंटिन्यू की जाए, जिसे मेंटेनेंस फेज कहते हैं, कि जहाँ उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी ना आए, वो अच्छे खासे अपनी लाइफ नॉर्मली जी पाएँ। अब डिप्रेशन की दवाई बंद हो सकती है, माइंड यू। जैसे मैंने कहा, अगर क्रॉनिक डिप्रेशन है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर एक्यूट डिप्रेशन है ना, जैसे किसी को एकदम से डिप्रेशन हो गया, जैसे किसी का डिप्रेशन कुछ दिनों का या कुछ महीनों का ही है, तो फिर ऐसे केस में हम दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, है ना। तो इस केस में कैसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चलो डिप्रेशन हो गया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, साइकियाट्रिस्ट ने दवाई दी, हमें अच्छा हो गया, हम दवाई बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती हो जाएगी। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता ही है कि आप प्री मेच्योरली सबसे पहले तो अपनी ट्रीटमेंट क्लोज कर रहे हो, है ना। डिप्रेशन की दवाइयों का भी एक कोर्स होता है, एंजाइटी की दवाई का भी कोर्स होता है, दूसरी दिमागी दवाइयों का भी एक कोर्स होता है। अगर कोर्स को बिना कंप्लीट किए आपने दवाई बंद कर दी तो आपके लक्षण वापस आ जाएंगे, आपका डिप्रेशन वापस आ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स होता है ना, 2-3 दिन खाइए आपने तो आपको बेटर महसूस होगा, लेकिन हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 5 दिन का कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया था। वैसे ही 9 से 12 महीने तक जो फर्स्ट डिप्रेशन होता है, जो अक्यूट डिप्रेशन होता है, उसका कोर्स होता है। हो सकता है 1.5 से 2 महीने में ही आप कंप्लीटली ठीक हो जाएं, लेकिन आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा 9 से 12 महीने का, ताकि डिप्रेशन आपका दोबारा वापस ना आए, आप रिलैप्स ना कर जाओ। तो जब अक्यूट डिप्रेशन होता है तो उस केस में हम खुद से
जो साइकेट्रिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपकी दवाइयाँ हम धीरे धीरे छुड़वा देंगे, हम बंद करवा देंगे। अब छोड़ने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। तो मान लो कोई भी एक एंटी डिप्रेशन दवाई हमने स्टार्ट करी, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI ग्रुप की कोई भी दवाई मान लेते हैं। चलो एसिटालोप्राम हम मान लेते हैं कि हमने एसिटालोप्राम स्टार्ट करी। तो एसिटालोप्राम का जो इफेक्टिव डोज होता है वो 10 से लेके 20 mg तक ज़्यादातर पेशेंट में रिस्पॉन्ड कर जाता है ना। तो इस केस में हम सीधा 15 mg, 10 mg या 20 mg पेशेंट को नहीं देते। हमें पता है इफेक्टिव डोज वही है, लेकिन हम लो डोज से शुरुआत करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? लो डोज से जब हम शुरू करते हैं तो पेशेंट पहली बात दवाई को इजीली टॉलरेट करता है, मतलब दवाई साइड इफेक्ट उतना नहीं क्रिएट करती। माइंड को पता चल जाता है कि हाँ मुझे एक एंटी डिप्रेसेंट दी जा रही है। धीरे धीरे जैसे रिस्पॉन्स आता है, दवाई का डोज हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो ज़्यादातर केस में डॉक्टर क्या करते हैं, 5 mg से शुरू करेंगे। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो 10 mg से शुरू करते हैं जहाँ सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर केस में 5 mg से शुरू करते हैं। अगर 5 mg अच्छे से टॉलरेट कर लिया तो उसको स्विच करके उसको बढ़ा के 10 mg करेंगे, 10 mg का 15 mg करेंगे, 15 mg का 20 mg करेंगे। कब तक? जब तक हमें 100% रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक पेशेंट ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब अब मैं कम्प्लीटली ठीक हो गया हूँ, अब मेरी बीमारी कम्प्लीटली कंट्रोल में आ गई है। तो जब सिम्टम 0-0 हो जाते हैं, जब 100% रिजल्ट मिल जाता है, तब तक धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक हम जा सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ भी हमें 100% रिजल्ट मिल गया उसके बाद हम उसी डोज पे पेशेंट को कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रखते हैं, जैसे 6 महीना, 8 महीना, और उसके बाद धीरे धीरे टेपर करना शुरू करते हैं। तो जैसे 5 से 10 पे गए थे, 10 से 15 पे गए थे, 15 से 20 पे गए थे, वैसे ही 20 से 15 पे आना है, 15 से 10 पे आना है, 10 से 5 पे आना है, 5 से 2.5 करके फिर उसको बंद करना है। कितना फ्रीक्वेंटली कर सकते हो? हर हफ्ता 10 दिन में आप 5-5 मिलीग्राम का डोज कम कर सकते हो। वैसे ही जो दूसरी दवाइयाँ हैं, फ्लोक्सेटिन, 20 mg से शुरू करो, फिर 40 mg तक जाओ, फिर 60 mg तक जाओ। उस तरह से हम करते हैं। सर्ट्रालिन है वो 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 200 mg तक जाते हैं। वैसे ही टेपर करके बंद करनी है। लोग क्या करते हैं, उसी डोज में जो फाइनल डोज था उसको एकदम से बंद कर देंगे, तो उससे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उससे आपकी एंजाइटी और बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन और बढ़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी दवाई किस तरह से बंद करनी है आपका साइकेट्रिस्ट बताएगा, ये काम उसका है, उस पर आप छोड़ दीजिए। तो अक्यूट डिप्रेशन है तो दवाई धीरे धीरे हम बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे हम टेपर करके बंद करते हैं। क्रॉनिक डिप्रेशन है तो 1 या 2 दवाई मिनिमल डोज में हम लंबे टाइम तक हम कंटिन्यू करते हैं, ताकि पेशेंट को वापस से दोबारा बार बार डिप्रेशन से परेशान ना होना पड़े। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल।